सीयूईटी के बिना कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। बीए, बीएससी, बी फार्मा, बी कॉम, बी टेक, बी एलएलबी, बी सीए, आपको जो भी कोर्सेज करने हैं सबके लिए सीयूईटी देना मैंडेटरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 के बारे में। कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि सीयूईटी देना क्यों जरूरी है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कब सीयूईटी के फॉर्म रिलीज होते हैं और कब एग्जाम होता है। तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि सीयूईटी अगर नहीं दिया तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। चौथी चीज हम देखेंगे कि सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कब और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, किन किन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। इन चारों बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी क्यों जरूरी है। आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीए एलएलबी में, बीसीए में, ठीक है, या फिर बीटेक कोर्स में भी इवन, या बी फार्मा, आपका बीएससी नर्सिंग, इन सारे कोर्सेज को सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लिया जा सकता है। इन सारे कोर्सेज में देखो, बहुत सारे अदर एग्जाम भी हैं। बहुत सारे कोर्सेज के लिए अदर अदर स्पेसिफिक एग्जाम हैं, जैसे कि नीट है। नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और मेडिकल के सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, जो कि है आपका सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी बहुत ब्रॉड लेवल का एग्जाम है, तो इसमें एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको सीयूईटी देना जरूरी बन जाता है, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप मैथ के फील्ड से हो। मैथ में कई लोगों का 70% तक मार्क्स नहीं आ पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको अगर बीटेक करना है तो वो सीयूईटी के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेई में अब तो क्राइटेरिया हो गया ना कि 75% से ऊपर वाले ही दे सकते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है सीयूईटी। और जो लोग जेई का भर भी रहे हैं फॉर्म, वो भी बैकअप के लिए सीयूईटी का फॉर्म भर दे, क्योंकि सीयूईटी के अंतर्गत भी बहुत अच्छे अच्छे बीटेक कॉलेज आते हैं, जैसे कि सीआईसी-डीयू। अगर सीआईसी-डीयू के बारे में आपको जानना है तो मैंने इसके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, देखो, तो आपको मेडिकल फील्ड से हो या मेडिकल या बायो के फील्ड से हो, या फिर आप मैथ के फील्ड से हो, या फिर आप आर्ट्स के फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, सबको सीयूईटी देना जरूरी होता है। अब कई बच्चे पूछेंगे, मैम क्या सब में सब्जेक्ट सेम आएगा, सबका कैसे एग्जाम हो सकता है। तो बेटा देखो, पेपर सबके लिए अलग अलग होते हैं। कैसे पेपर होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पेपर का थोड़ा सा पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। सभी लोगों को कम से कम एक जनरल टेस्ट लेना पड़ता है। जनरल टेस्ट उन्हें देना ही देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो जनरल टेस्ट तो मैंडेटरी मान के चलो, आप जनरल टेस्ट जरूर भरोगे। प्लस एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज आपकी अच्छी है उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और कम से कम 3 सब्जेक्ट। वो 3 सब्जेक्ट उस आधार पे होंगे जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि मान लो आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेना है, तो आप दोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, प्लस हिंदी, हिंदी इंग्लिश में से कोई, या फिर आपका हिंदी इंग्लिश में से कोई, और आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, तो 3 तो मेन सब्जेक्ट लेने होते हैं आपको, प्लस 2 सब्जेक्ट आपको जनरल टेस्ट और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लेना होता है। सिमिलरली अगर मैं बीए की बात करूं, तो सपोज करो बीए हिस्ट्री में आपको करना है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में आपको करना है, तो आप क्या लोगे, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लोगे, हिस्ट्री लोगे, सिविक्स लोगे, ये तीनों सब्जेक्ट ले लोगे। और क्या लोगे आप, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और जनरल टेस्ट में से कोई एक। तो 3 सब्जेक्ट आपको वो लेने हैं जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उससे रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट आप लोगे। तो आप 12th में अगर साइंस से भी पढ़ रहे हो, सपोज करो 12th में साइंस पढ़ रहे हो आप, लेकिन आप आगे चल करके बीए लेना चाहते हो, तो बीए में आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं भरोगे, आप सीयूईटी के फॉर्म में वो सब्जेक्ट भरोगे जो आपको लेने हैं, बीए कोर्स में जो आपको लेने हैं। ऐसी गलती बहुत सारे बच्चों ने की थी कि उन्हें लेना तो था बीए में एडमिशन और उन्होंने सब्जेक्ट फिल कर दिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि उनका 12th में यही सब्जेक्ट था। तो ये गलती आप मत दोहराना, वरना आपको बीए में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 3 सब्जेक्ट, प्लस एक जनरल टेस्ट और एक आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। ये 5 सब्जेक्ट सबको देने होते हैं, तभी जाके उनका चांसेस बढ़ते हैं एडमिशन के। ठीक है, तो ये तो हो गई पेपर की बात। और एक क्वेश्चन का +5 मार्क्स मिलता है आपको, एक अगर आप गलत कर दो तो -1, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, -1 मिलता है आपको। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका।
और सब्जेक्ट वाइज पेपर अलग अलग भी हो सकते हैं। पेपर की डेट मैं आपको बता देती हूँ, 21 मई से 31 मई 2024 में आपका पेपर होगा। और आपके फॉर्म कब रिलीज होंगे? फॉर्म रिलीज होंगे आपके 9 फरवरी से लेकर के 30 मार्च के बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 9 फरवरी को आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं सीयूईटी से रिलेटेड। अब मैं बताती हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, जैसा कि मैंने कहा, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, इन दोनों की प्रिपरेशन तो मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए। जितने भी लोग सीयूईटी का फॉर्म भरने वाले हैं सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है वो भी प्रिपेयर करो। मैं पर्सनली बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो मैं आपका बायोलॉजी प्रिपेयर करा सकती हूँ। जिस जिन जिन भी बच्चों को बायोलॉजी प्रिपेयर करना है सीयूईटी के लिए, वो मुझे कमेंट्स में मेंशन जरूर करना। मैं बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज लॉन्च कर दूंगी, उससे आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। और एक बात बच्चों के मन में आती है कि सीयूईटी यूजी और पीजी में क्या अंतर है। सीयूईटी यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th पास आउट के बाद आप सीयूईटी यूजी देते हो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और सीयूईटी पीजी दिया जाता है ग्रेजुएशन के बाद, यानी अभी आपको सीयूईटी पीजी नहीं देना है, अभी आपको सीयूईटी यूजी देना है 12th पास के बाद, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं सीयूईटी यूजी के बारे में। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट आता है, कमेंट्स में मेंशन करो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प के लिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।